आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। भोजपुरी को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अजीब बयान। भोजपुरी और मगही को बताया बाहरी भाषा। झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली देने का आरोप। हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार की राजनीति तेज। जेडीयू ने कहा बिहारी अस्मिता का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त, तो आरजेडी ने सीएम हेमंत का किया बचाव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हेमंत सोरेन के बयान पर बयान, कहा भाषा से किसी को नहीं होनी चाहिए तकलीफ। बाबूलाल मरांडी ने भी सीएम हेमंत सोरेन के बयान की निंदा, कहा भाषा की वजह से नहीं आती है कोई समस्या। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप, भाषा के विरोध से बचने की सलाह। यौन शोषण और बाल श्रम के आरोपी सुनील तिवारी को लाया गया रांची। एयरपोर्ट पर दिखी कड़ी सुरक्षा। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर रेप का केस दर्ज, एफआईआर में चिराग पासवान का नाम। पीड़िता ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का भी लगाया आरोप। दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के अमरावती में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की मौत, कई अभी भी लापता। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के आवास पर निगरानी की छापेमारी, लाखों रुपए कैश जब्त। 12 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मियों की हड़ताल का आज 8वां दिन। पटना में निगम कार्यालय के बाहर हड़ताली कर्मियों का प्रदर्शन, कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल रहेगी जारी। अनुबंध पर हायर सफाई कर्मी भी बिता रहे समय हड़ताली कर्मियों पर मारपीट और इलाके में न घुसने देने का आरोप। उठ रहे सवाल, काम न करने देने पर शिकायत क्यों नहीं करते कर्मचारी। पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने के दिया आदेश। 8 हफ्ते के भीतर मांगों पर विचार करे राज्य सरकार। गया में हड़ताल की वजह से शहर में गंदगी का अंबार, सड़क पर उतरे मेयर और डिप्टी मेयर। सीवान में हड़ताल से बुरा हाल, शहर में जगह जगह लगा कचरे का अंबार, लोगों को सता रहा बीमारियों का डर। पूर्णिया शहर में गंदगी का लगा अंबार, दुर्गंध से जीना हुआ दूभर। वैशाली के मेहनार में सफाई कर्मियों का हंगामा, नगर परिषद द्वारा अन्य कर्मचारियों से सफाई करवाने पर भड़के। जमुई में बेकार पड़ी लाखों की फॉगी मशीन, शहर के लोग मच्छर से परेशान। खगड़िया सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर जलजमाव, मरीज परेशान। औरंगाबाद में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क पर खड़े वाहनों को किया गया जब्त। गढ़वा के रंका में बालू लदे ट्रैक्टर से दबने से एक व्यक्ति की मौत, प्रशासन की छापेमारी के दौरान भाग रहा था ट्रैक्टर चालक। गढ़वा में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों में नाराजगी, किसानों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। बेगूसराय में बांध से रिसाव के बाद दहशत में वीरपुर प्रखंड के लोग। सोनपुर के सबलपुर दियारा इलाके में गंगा नदी दिखा रही रौद्र रूप, नदी में समा चुके हैं कई घर। खगड़िया के कई इलाकों में बाढ़ का पानी, निकासी नहीं होने से पानी से आने लगा दुर्गंध। गोड्डा में शहरी जलापूर्ति योजना की खुली पोल, वाटर सप्लाई का ट्रायल फेल, लीकेज से सड़क बाजार जलमग्न। पूर्वी सिंहभूम के कोलाबाड़िया गांव में 20 सड़क पर बहती है नदी, बरसात के मौसम में 4 महीने पानी पार कर काम पर जाते हैं लोग। झरिया पुनर्वास पर दिल्ली में हाई प्रोफाइल बैठक, कोयला सचिव की अध्यक्षता में संशोधित मास्टर प्लान और पुनर्वास पर होगी चर्चा। जमुई में खादी योजना का महिलाओं को मिल रहा लाभ, 100 महिलाएं चरखा से तैयार करती हैं सूट। पटना कैश वैन लूट मामले के तार सीतामढ़ी से जुड़े, सीतामढ़ी पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह से लापता रेलकर्मी तमिलनाडु में बिला कर्ज नहीं चुकाने पर घर से निकल गया था। गुमला के गोकुल नगर में दिनदहाड़े हत्या, गोली मारने के बाद रेता गला। नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला, किसानों की भीड़ में घुसे असामाजिक तत्व। धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल, खतरास में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को किया अगवा, दिनदहाड़े अपहरण की वारदात से अनजान है पुलिस। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर की बड़ी लूटपाट, मारपीट कर बुजुर्ग को किया घायल। मुजफ्फरपुर के नन्ना गांव में फटा गैस सिलेंडर, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, आग में झुलसी महिला ने एसकेएमसीएच में तोड़ा दम। नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, पैसों के लालच में सॉल्वर बनी बीएचयू की छात्रा, 5 लाख में हुई डील, गैंग में खगड़िया का विकास शामिल। शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र में युवक पर लगा नाबालिग को भगाने का आरोप, बरबीघा पुलिस ने आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार। गया में इस बार नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला, सिर्फ पिंडदान करने की होगी इजाजत। दरभंगा में एयरपोर्ट सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन की बड़ी संभावना, अन्य देशों से पहुंच रहे पर्यटक।
बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने मचाई तबाही, 15 से ज्यादा घर जलकर राख। बाढ़ के अतमलगोला में करंट लगने से युवक की मौत, परिजनों का रोकर बुरा हाल। पलामू में स्टोन माइंस में बने गड्ढे में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत, बेटी के घर जा रहे थे बुजुर्ग। पीएमसीएच में वायरल फीवर से बीमार बच्चों की बड़ी संख्या, इलाज के लिए करना पड़ रहा काफी इंतजार। पटना के आईजीआईएमएस में अब एक ही छत के नीचे कैंसर मरीजों का होगा इलाज, सुविधाओं में तेजी से विस्तार। बघा के रामनगर में वायरल फीवर से ग्रस्त 2 बच्चे, बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर। पूर्णिया में तेजी से बढ़ रहा वायरल फीवर का प्रकोप, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का बच्चा वार्ड फुल। बक्सर में दिख रहा वायरल बुखार का असर, अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी कतार। शेखपुरा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बंध्याकरण कैंप का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में तेल की कमी, अस्पताल में खड़ी है एम्बुलेंस। दुमका के जामा प्रखंड में अभी भी पक्की सड़क का अभाव, मरीज को खाट पर लाद कर करीब 7 किलोमीटर तक चलना मजबूरी। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में खराब हेल्थ सिस्टम को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार का काम की करने की जगह कमाने पर है जोर। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी को प्लांट का अस्तित्व धीरे धीरे हो रहा खत्म, को प्लांट से लोहे की चोरी जारी। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं ने बनाए शानदार प्रोजेक्ट, कम लागत पर विकसित की तकनीक। नीतीश ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को बताया बकवास, कहा बख्तियारपुर मेरा जन्मस्थान, नालंदा यूनिवर्सिटी का हो रहा नवनिर्माण। जनसंख्या वृद्धि पर बोले मंत्री जीवेश मिश्रा, कुछ ने जनसंख्या बढ़ाने की कसम है खाई। सासाराम के डेहरी पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर कई इलाकों का किया दौरा। औरंगाबाद पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नई टेक्सटाइल पॉलिसी शुरुआत करने की कही बात, लोगों में खुशी का माहौल। मंत्री नितिन नवीन ने पश्चिम चंपारण के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गोपालगंज में की विकास योजनाओं को लेकर बैठक, लंबित कामों को समय पर पूरा करने का निर्देश। बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने की तैयारी, 71वें जन्मदिन पर 71 दीप होंगे प्रज्वलित। रांची सांसद संजय सेठ नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे से की मुलाकात, एजीसी में स्थायी सीएमडी की नियुक्ति और एचईसी के पुनरुद्धार की मांग। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की हत्या की साजिश के आरोप पर सियासत गर्म, कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अक्टूबर महीने में करेंगे 3 राज्यों का दौरा, राजस्व में बढ़ोतरी का करेंगे अध्ययन। दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर को खोलने की मांग को लेकर बीजेपी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। सिवान के नेहरू युवा कार्यालय में हिंदी दिवस पर पखवाड़े का आयोजन, सभी प्रखंडों के कई स्वयंसेवक हुए शामिल। बघा में एक संस्था की तरफ से गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की पहल, पुस्तक का किया गया वितरण। मुंगेर में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। लखीसराय में भी मौसम ने बदली करवट, किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। देवघर में मौसम ने अचानक ली करवट, तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश। जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश, उफान पर कई नदियां। मुंगेर में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गोपालगंज में आचार संहिता उल्लंघन का हथुआ, वीडियो पर लगा आरोप, बीडीसी सदस्यों ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। मुंगेर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, जिले में बनाए गए हैं 1387 मतदान केंद्र। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पंचायत चुनाव को लेकर जनकपुर में हुई बैठक, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए दोनों देशों के बीच बनी आपसी सहयोग की रणनीति। मुंगेर के तारापुर प्रखंड में निर्विरोध निर्वाचित हुए पंचायत समिति उम्मीदवार अश्विनी राज। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के पूर्वी भाग की प्रत्याशी दुलारी देवी निर्विरोध निर्वाचित। खगड़िया के गोगरी में नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों का उमड़ा हुजूम। भागलपुर के जगदीशपुर में आखिरी दिन 1350 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर महिला मतदान कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। गुमला के कारण घाघरा प्रखंड में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर अभियान की शुरुआत। शेखपुरा के पुरैना पंचायत में मनरेगा के काम में गड़बड़ी, 5 योजना में 20 लाख रुपए का गबन। 7वीं जेपीएससी सिविल परीक्षा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को जारी किया नोटिस, 21 सितंबर तक मांगा जवाब। बिहार में छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए फिर से होगी काउंसलिंग, सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी तीसरे फेज की काउंसलिंग।
नालंदा में मनरेगा मजदूरी के नाम पर बड़ा घोटाला, बिचौलियों ने मालदार लोगों के नाम बनवाए जॉब कार्ड। देवघर एयरपोर्ट पर कम्युनिकेशन ट्रायल का काम पूरा, जल्द शुरू होगी उड़ान। खगड़िया के रमोनिया गांव से किसान पंचायत यात्रा की शुरुआत, फसलों के नुकसान पर मुआवजे की मांग। बेगूसराय के बकरी में पानी से घिरे 50 परिवार, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। रांची के रामदेव विहार फ्लैट सोसाइटी में भरा बारिश का पानी, बिल्डर पर जल निकासी वाले रास्ते को बंद करने का आदेश। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भागलपुर के जेएल एनएमसीएच के मेडिकल छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और गौशाला समिति के बीच एमओयू, किसानों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बायो प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए एमओयू। पूर्वी चंपारण में बेखौफ अपराधियों ने 2 स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली, एक की घटनास्थल पर ही मौत, दुकान से घर जाने के दौरान मारी गोली। एक बार फिर हत्या की वारदात से दहला पूर्णिया, पिछले 3 दिन में 4 लोगों की हत्या। कल रात घर में घुसकर अपराधियों ने बैंककर्मी को उतारा था मौत के घाट। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में बैंक लूटने आए अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 3 अपराधी और एक चाय दुकानदार को लगी गोली। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लूटपाट करने पहुंचे थे अपराधी, 100 राउंड से ज्यादा हुई थी फायरिंग। अरवल में गाड़ी पार्किंग के विवाद में युवक को मारा चाकू, स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। रोहतास की ढेरी में हुई चाकूबाजी में पुलिस की कार्रवाई, चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के चरगाहा गांव में 2 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया, पारिवारिक विवाद में मारपीट। बाढ़ के चलते ऑटो में युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया एनएच जाम।